तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को m का मान निकालना है। ठीक है, ये m का मान निकालना है। ठीक है, और m के लिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ m का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि y और x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और y और x का मान कैसे निकलेगा, तो y और x का मान इन दोनों समीकरण से निकलेगा। ठीक है, और इन दोनों समीकरण से y और x का मान कैसे निकालना है, तो प्रतिस्थापन विधि से चल के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, ये दिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 2y बराबर, देखो इधर 2 कॉमन करेंगे तो इधर 24, देखो 2 से कट जा रहा है 24, कितना बार में, तो 12 बार में। ठीक है, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2y बराबर -12। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे क्या करेंगे कि हम लोग इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ मैं समीकरण 2 से चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 नेगेटिव में इसलिए मैं समीकरण 2 से चल रहा हूँ। ठीक है, और समीकरण 2 इजी भी है। ठीक है, तो देखो जब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है कि x माइनस 2y बराबर -12। ठीक है, ये चीज समीकरण 2 हम लोगों के पास में है। ठीक है, तो देखो जब x को फ्री करेंगे क्या आ जाएगा -12 प्लस 2y, क्योंकि 2y इधर माइनस में, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे 2y को, किस में चल जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा x बराबर -12 प्लस 2y। ठीक है, तो यह चीज हम लोगों के पास में x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इस x का मान क्या करना है कि समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखना है, ना कि समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 से ही चल के हम लोग इस चीज को निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए समीकरण 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है, तो समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, यानी इस समीकरण में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, तो देख लो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। ये चीज समीकरण 1 है हम लोग के पास में, तो समीकरण 1 ही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो x का मान कितना रखना है इसमें, तो देखो -12 प्लस 2y। ठीक है, तो x के प्लस कितना रख देंगे -12 प्लस 2y और प्लस का 3y, तो 3y को एजिट रहने देंगे। ठीक है, और बराबर के राइट साइड में देखो 11, तो 11 को भी एजिट रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 बाहर है। ठीक है, तो जब 2 को भीतर करेंगे आ जाएगा 2 गुना -12 करेंगे कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4y आ जाएगा क्योंकि y इसके साथ में है। ठीक है, अब प्लस का 3y, तो 3y को लिख दिया, अब बराबर का 11, तो 11 को भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y, तो लेफ्ट साइड में क्या किया 7y को लिख दिए, और देखो 24 इधर लेफ्ट साइड में माइनस में, यानी लेफ्ट साइड में किसमें माइनस में। ठीक है, जब बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे किसमें चलेगा प्लस में। ठीक है, क्या जाएगा 11 प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब 11 और 24 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 35 जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 7 जो है ना y के साथ में गुना में। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, और जब लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चलेगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ क्या गया y बराबर 35/7। ठीक है, देखो 7 से कट जा रहा 35, कितना बार में 5 बार में। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो y बराबर 5 निकल गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर का मान क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में देखो क्या है कि, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर -12 प्लस 2 है। ठीक है, तो इसी में क्या करना है कि हम लोग को y का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर -12 प्लस 2 है। ठीक है, तो y का मान कितना रखना है, तो 5 रखना है। ठीक है, तो x का x लिख देंगे और -12 का 12 लिख देंगे और 2 का 2 लिख देंगे, और y के प्लस में कितना रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा x बराबर -12, 2 गुना 5 से कितना हो जाएगा 10 जाएगा। ठीक है, तो देखो -12 और प्लस 10, तो किसका बच जाएगा, तो माइनस वाला बच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया, तो -2 निकल गया। ठीक है, तो x का मान निकल गया -2 और y का मान कितना निकला 5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि m का मान निकालना है। ठीक है, और m का मान किस समीकरण से निकालना है, तो m का मान इस समीकरण से निकालना है। ठीक है, तो समीकरण हम लोग के पास में क्या है कि y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग
m का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9, y बराबर कितना है mx प्लस 3। ठीक है, तो y का मान कितना निकालना है, तो 5, तो 5 रख देंगे, और x का मान कितना निकालना है, तो -2, तो x के प्लस पे -2 रख देंगे, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 को एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 और 3 यानी अचर है और m 4 है। ठीक है, 4 वाले को एक तरफ कर दिए और 4 वाले को एक तरफ कर दिए। ठीक है, तो देखो 5 इधर लेफ्ट साइड में प्लस में, ठीक है, और 3 भी इधर देखो राइट साइड में प्लस है, तो क्या करेंगे 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 और देखो 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, किसमें चलेगा माइनस में। ठीक है, और 2 गुना m करेंगे कितना जाएगा, -2m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 2 से कट जाएगा 2 कितना बार में, तो एक बार में। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हम लोग के पास में m बराबर -1। ठीक है, तो m का मान कितना गया -1। ठीक है, x का मान कितना निकाले थे -2, और y का मान कितना निकाले थे तो 5, और m का मान कितना निकल गया -1। ठीक है, यानी -1, तो यही आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।